कि चलो आज का लेक्चर छोटा होगा, डोंट वरी, ज्यादा दिमाग नहीं तुम लोग लगाऊंगी और बिल्कुल टू द पॉइंट हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको मैं कितना भी पीपीएम में लिख लूं ना उतना कम है। केमिकल बॉन्डिंग का मोस्ट वन ऑफ द एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग पूरे का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे के पूरा पीरियोडिक टेबल आप 10th में पढ़ के आए हो, पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन कैन मेक अ बॉन्ड विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेकिन ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये बॉन्ड एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन है। जैसे जैसे बोलते हैं ना, हल्का हल्का दोस्ती हो जाना, समथिंग लाइक दैट। मतलब ऐसा, ये तीन एलिमेंट्स आप लोगों ने दिमाग में रखने हैं। ये पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ये तीन एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ ये स्लो इंटरेक्शन शो कर सकते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस लिए करते हैं, वो भी मैं तुम लोगों को पूरा छोटे छोटे पॉइंट्स में समझा दूंगी। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड है HF, कंप्लीट बॉन्ड H और F के बीच में ये जो बॉन्ड है, दिस इज प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड, दिस इज प्रॉपर कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन जो फ्लोरीन है, अगर मैं एक बीकर लेती हूँ और उसमें मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड को भर लेती हूँ, हाइड्रोजन फ्लोराइड को भर लेती हूँ, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के जो मॉलिक्यूल्स हैं आपस में ऐसे HF होते हैं ना, ये लोग ऐसे रहते हैं। ये बड़ा सा बीकर बना देते हैं, हम लोगों ने हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है वो भरा हुआ है ऐसे। तो ये जो फ्लोरीन है, ये दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल के साथ ऐसे इंटरेक्ट करता है। मतलब फ्लोरीन विल मेक अ इंटरेक्शन विद द हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, और ये फ्लोरीन दूसरे हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ एक हल्का सा इंटरेक्शन शो करता है। ये जो इंटरेक्शन होती है, ये जो इंटरेक्शन होती है बच्चों, इस इंटरेक्शन का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसी तरीके से हमारा जो अमोनिया है NH3, NH3 के 3 H होते हैं। ये जो H है, ये दूसरे अमोनिया के N के साथ हल्का सा इंटरेक्शन दिखाता है, हल्का सा इंटरेक्शन। दिस इज नॉट सिमिलर टू कोवलेंट बॉन्ड, इट इज जस्ट अ दोस्ती, हल्की हल्की दोस्ती, मतलब हेलो हाय, दूर दूर से। इन्होंने ना किसी का कुछ लिया है ना किसी का दिया है, कुछ भी नहीं लिया है, खाली यहाँ पे एक काइंड ऑफ इंटरेक्शन हो रही है। क्यों हो रही है वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगी। बट मेन क्या है, आपको ये चीज याद रखना कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ तीन एलिमेंट्स हैं जो हाइड्रोजन के साथ ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। एक तो फ्लोरीन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और तीसरा है ऑक्सीजन। जो लोग मेरे साथ 9th से हैं उन बच्चों को बहुत अच्छे से पता होगा, मैंने वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो दिखाई थी, और वो ऐसे होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H2O ऐसे। समथिंग लाइक दैट। तो आप लोग एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि मैं डॉट्स दिखा रही हूँ, डॉट्स दिखा रही हूँ, प्रॉपर बॉन्ड नहीं दिखा रही। क्योंकि क्योंकि
एक्चुअली ये बॉन्ड बनता ही नहीं है। यहाँ पे किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना या शेयरिंग कुछ भी नहीं होता है। ओनली अ स्लाइट इंटरेक्शन बिटवीन देम, हल्का सा इंटरेक्शन। अब वो इंटरेक्शन क्या होता है वो मैं तुम लोगों को अभी समझा देती हूँ। ये 3 चीजें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो और इसको भूलना नहीं है। आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये बेस है, ठीक है। ओके, सानवी ने लिख दिया डन। डन लिख लिया, हाँ ठीक है। ये तीनों स्ट्रक्चर्स लिख लो, एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस पक्का आएंगे। ओके मैम 1 मिनट। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ओम लेट हो गया है आज। हाँ मैम, वो नेट बंद था तो लिंक देखा नहीं, फिर जस्ट चालू किया तो बाकी। चलो ये हुआ, आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया, यस मैम। ठीक है। मैम 1 मिनट, लास्ट वाला बाकी। ओके ओके, आराम से आराम से। मैम हो गया। ओके हाँ मोहित, मैं अभी उसी मुद्दे पे आ रही हूँ कि ये इंटरेक्शन होती क्यों है। ये इंटरेक्शन की जड़ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से ये इंटरेक्शन होते हैं, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ होता क्या है। देखो जो फ्लोरीन है दिस इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इधर से हमारा हाइड्रोजन, ठीक है। ये H जो है दिस इज पार्ट ऑफ ऑलरेडी द अदर फ्लोरीन। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। फ्लोरीन ने काफी हद तक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, क्योंकि फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को काफी हद तक खींच के रखता है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि आयनिक बॉन्ड है। नो 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 नो, ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर इतना स्ट्रांग है कि वो हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। लेकिन ये जो ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टिल दे आर गोइंग इन दी टेरिटरी ऑफ हाइड्रोजन आल्सो। उसी तरीके से ये जो F है दिस इज बॉन्डेड विद द अदर हाइड्रोजन, अदर हाइड्रोजन। अब ये जो फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। अब उसके बावजूद अभी हो क्या रहा है, फ्लोरीन जो है बड़ा खतरनाक है। फ्लोरीन को जहां से, मतलब इसको हम लुटेरा बोल सकते हैं, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंड है, वो जहां जहां उसकी नजर पड़ती है वो इन्फ्लुएंस करने की ट्राई करता है। अब जब हम एक ही बीकर में हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल्स डाल के बैठे हैं तो ये फ्लोरीन समहाउ ये घूमते 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 एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, और फ्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। अब तुम लोग बोलोगे ये डायपोल डायपोल इंटरेक्शन का मतलब क्या है। देखो बच्चों, डायपोल क्या होता है, मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये ऐसा, चलो ये ले लेते हैं, ये मॉलिक्यूल है पॉजिटिव चार्ज और ये फ्लोरीन है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसने हाइड्रोजन का काफी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ भी लिया हुआ है, वैसे भी ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या करेगा, इधर से जो हाइड्रोजन है इसको अपनी तरफ खींचने की ट्राई करेगा, लेकिन वो इस हाइड्रोजन को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा। अपनी तरफ इंटरेक्शन खींचेगा तो अपनी तरफ वो पूरा का पूरा खिंचा के नहीं ले पाएगा, क्योंकि
आपका फ्लोरीन इसके साथ बाउंडेड है, वो इसको इस हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा। लेकिन स्टिल जब फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो हालांकि काफी हद तक फ्लोरीन की टेरिटरी में घूम रहा है, जब वो हाइड्रोजन की टेरिटरी में आएगा, जब वो हाइड्रोजन की टेरिटरी में आएगा, जब वो इसके सामने आएगा ना, एग्जैक्ट इसके सामने, ये फ्लोरीन की पावर इतनी स्ट्रांग होगी, इतनी स्ट्रांग होगी कि वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपना जोर दिखाएगा। लेकिन आपका जो हाइड्रोजन है वो इस फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते हाइड्रोजन का ये इकलौता इलेक्ट्रॉन जो घूमता घूमता यहाँ पर आया, वो इस फ्लोरीन से अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपना जोर दिखाएगा। लेकिन आपका जो हाइड्रोजन है वो इस फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके चलते हाइड्रोजन का ये इकलौता इलेक्ट्रॉन जो घूमता घूमता यहाँ पर आया, वो इस फ्लोरीन से इन्फ्लुएंस तो होगा, वो काइंड ऑफ एक इंटरेक्शन तो होगी, लेकिन लेकिन वो वापस फिर ट्रेवल करता हुआ फ्लोरीन की तरफ चला जाएगा। तो मोमेंटली जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आया और इधर फ्लोरीन ने अपनी स्ट्रॉन्ग नजरें गड़ाई हुई हैं, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये जो काइंड ऑफ इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे खींचने की टेंडेंसी है, इस इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल 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 हमारा हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, और इस टाइप की प्रॉपर्टी जो है वो हाइड्रोजन ही दिखाता है। दिस इज वन ऑफ द एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। समझ में आया? हाँ, डाइपोल डाइपोल ma'am. इंटरेक्शन बता देती हूँ। डाइपोल डाइपोल का एक मोटा सा आपको आइडिया दे देती हूँ। एक्चुअली डाइपोल डाइपोल ज्यादा डिटेल में मैं फजान में समझाने वाली हूँ, और फिजिक्स में भी डाइपोल आता है, लेकिन वो 12th में पढ़ते हैं। और डाइपोल को आप ऐसा समझ लो, डाइपोल होता है प्लस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। मतलब अगर ये टू चार्ज है तो यहाँ पे -2 चार्ज होना चाहिए। द चार्जेस शुड नॉट बी डिफरेंट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे +2 हो गया और यहाँ पे +4 हो गया। नो, द चार्जेस शुड बी सेम एंड दे शुड बी सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। They should be separated by some distance. This kind of setup is called dipole. This kind of setup is called dipole. डायपोल मोमेंट के ऊपर आपको पूरा का पूरा एक लेक्चर मिलने वाला है मेरे से, क्योंकि डायपोल मोमेंट भी केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डायपोल जैसे हाइड्रोजन और फ्लोरीन है, तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन इटसेल्फ इज अ वन डायपोल। हाउ? देखो, फ्लोरीन इज नेगेटिवली चार्ज, हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है उसको काफी हद तक अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के पास मान लो 2 रुपए थे, फ्लोरीन ने उन 2 रुपए को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्लोरीन इज नाउ रिचर बाय 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हम उसको 2 माइनस का साइन दे देंगे, और हाइड्रोजन के 2 रुपए फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, तो हाइड्रोजन इज पुअरर बाय +2 रुपीज। तो ये जो +2 और -2 कूलम, ये जो सेटअप आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डायपोल। दिस इज वन डायपोल, और इसके सामने मैं दूसरा डायपोल, ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन फ्लोरीन का, वो लेकर आती हूँ। तो दिस इज द अदर डायपोल, ठीक है, दिस इज डायपोल एंड दिस इज डायपोल। और ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता जब यहाँ हाइड्रोजन के सामने आता है, इधर फ्लोरीन को नजर दिखाता है, तो उस टाइम पर ये जो काइंड ऑफ इंटरेक्शन होती है डॉटेड लाइन से, उसको H बॉन्ड दिखाया जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो डेफिनेशन होती है उसमें ये जो वर्ड आता है डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। सो देयर आर मेनी डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस, लेकिन वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट कर रहा है, उस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन को
हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया जाता है। इज दिस क्लियर नाउ? मैम हाँ जी। मैम ये दूसरा वाला फ्लोरीन जो हाइड्रोजन को मतलब खींच रहा है, इन्फ्लुएंस दिखा रहा है, और वो तो पूरी तरह तो खींच नहीं लेगा ना उसको। नहीं, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन ये प्रॉपर कोवेलेंट बॉन्ड है, इसमें पोलैरिटी आगे हुई है क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच के रखा हुआ है, तो ये एक डायपोल बना हुआ है, ये भी एक डायपोल बना है, बट द बॉन्ड प्रॉपर बॉन्ड इज स्टिल देयर एंड इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। पता है, ये हल्का फुल्के को मत लेना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये काफी पोलैरिटी लेकर बैठा है, इट इज वेरी नियर टू आयनिक, इसका काफी स्ट्रॉन्ग आयनिक कैरेक्टर है। ये जब मैं डायपोल मोमेंट का पूरा मेरा 1.25 घंटे का लेक्चर होगा उसमें आप बहुत डिटेल में जाके ये पार्ट समझाने वाली है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि ये एक डायपोल है और एक डायपोल है, और इस डायपोल डायपोल इंटरेक्शन के बीच में ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन जिसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम दिया जाता है। आपको इतना समझ आ गया? ओके। So the basic reason for hydrogen bonding is the dipole-dipole interaction, and hydrogen bond एक्चुअली ये बॉन्ड नहीं है, लेकिन हम हाइड्रोजन बॉन्ड स्पेशल इसको वर्ड यूज करते हैं क्योंकि ये बॉन्ड्स काफी स्ट्रांग होते हैं, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही आइस जो है वो फ्लोट करती है पानी के ऊपर। वो क्यों, दैट इज पार्ट ऑफ फिजिक्स ऑल्सो, और मैं अभी इस क्लास में या आजकल में मैं आप लोगों को बता भी दूंगी कि कैसे। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट क्या पड़ता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप लोगों ने समझ ली कि भैया ठीक है, ऐसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जहां जहां आपको दिखेंगे वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब एक तो कहाँ आपको दिखनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होगी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होना चाहिए, ठीक है। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन में भी ऑर्डर क्या होता है, मतलब किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो मैं ये बोलूंगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के ऊपर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी इफेक्ट जो है वो ज्यादा है। मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, more is the more is yeah stronger is the hydrogen bonding, stronger is the hydrogen bonding. ओके। अब यहाँ पर जब आपका फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है, तो स्ट्रॉन्गर आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और क्या कंडीशन है, और कहाँ पर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी आपका, क्योंकि कई बार बच्चे मुझे ये बोलते हैं कि अंबिका मैम नाइट्रोजन, आपने पॉइंट आउट करो क्योंकि आपको याद भी नहीं होगा, नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मैंने आपको ट्रिक से भी सिखाया था, वो ट्रिक याद अगर हो तो। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो Cl क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता, तो Cl क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो वहां पर हाँ पॉलिंग स्केल पर, तो वहां पर आंसर ये आता है कि साइज बड़ा है क्लोरीन का। कंपैटिबिलिटी फैक्टर होना चाहिए आपका। कंपैटिबिलिटी फैक्टर आपको मैंने एस ब्लॉक में बहुत बार समझाया था कि कंपैटिबिलिटी होगी तो वो थर्मल स्टेबिलिटी होगी, वहां पर वो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी डिटेल में हम लोगों ने कंपैटिबिलिटी फैक्टर अंडरस्टैंड किया था। तो यहाँ पर साइज की कंपैटिबिलिटी बहुत मैटर करती है, साइज की कंपेटिबिलिटी बहुत मैटर करती है। हमारा जो हाइड्रोजन है वो उस पर्टिकुलर साइज तक के ही मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की क्षमता रखता है। क्लोरीन का साइज नाइट्रोजन के कंपैरिजन में काफी बड़ा होता है और हाइड्रोजन उसके साथ अच्छा जेलअप नहीं हो पाता या अच्छी फ्रेंडशिप उसकी नहीं हो पाती है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट मोर द साइज, more the size, attraction will be less, attraction will be less. So इसलिए आपका जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा। कंपैटिबिलिटी हाइड्रोजन की सिर्फ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑब्जर्व होगी वो हाइड्रोजन फ्लोराइड में होगी। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको वाटर में दिखाई देगी।
और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको अमोनिया में दिखाई देगी। ये ऑर्डर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। इतना समझ में आ गया? दीज आर द कंडीशंस फॉर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टू बी ऑब्जर्व। इज दिस क्लियर? यस मैम। ओके। अब इसमें जो मेन मुद्दा आता है कि अंबिका मैम हमने समझ लिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग